जब दिवाली की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग जो तंत्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी ही दिवाली पर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है कि एनर्जीज को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप में भी एनर्जीज है, मुझ में भी है। बाहरी लोग तो कम होते हैं, अपने ही करते हैं। ये तो जैसे लोग किस किस तरीके से करते हैं चीज़ें? सर देखिए, मिठाई के थ्रू कर सकते हैं। दिवाली के दिन अगर आप फॉर्म करते हैं, दिवाली से कुछ दिन पहले की बात कर रही हूँ, शुरू से ही नहीं बोला है कि आपको चौराहे को मत उलाट के जाओ। सर देखिए, दिवाली वाले दिन नजर उतारने का सिंपल सा एक चीज है, आप एक कागज के टुकड़े में नमक, मिर्च, 7 मिर्चें और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार की आप घर के बाहर जो आप मिट्टी का जो एक होता है ना कुलिया, जिसे आप उसमें जलाते हैं। जो दिवाली से पहले में जिन लोगों की ऑरा बहुत वीक है, आप सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर दे। क्या कपड़ों के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है? एक तो जो दिया जलता है दिवाली के दिन, तो वो बुझने ना पाए। जिसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो रुका हुआ पैसा अगर वापस आ जाए। मैं रेमेडी नहीं मानता, मैं तो अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ। तो जिनके कर्म अच्छे को रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती। आपको लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखें और सब जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो आपको डालनी, प्रार्थना करनी है और पूरी रात उस कपड़े को, उस सिक्के को वहीं रखे रहने दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ टाइम बाद दिवाली आने वाली है। दिवाली जो बोलते हैं कि खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस दिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसी सावधानी हमें बरतनी होती है कि अगर हमने वो नहीं बरती तो ये खुशियों की जगह आगे चल के गम में बदल जाती हैं। तो आज ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से थोड़ी सी सावधानी बरत के इस त्यौहार को और अच्छे से मना सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्या छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिसको करने से आपके जीवन के धन के द्वार खुल सकते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। तो आज मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने स्टूडियो में। आज हमारे जो गेस्ट हैं, एस्ट्रो रेनू शर्मा जी। नमस्कार मैम, नमस्कार। आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, लोगों का एक थोड़ा सा सवाल यही उठता है कि जब दिवाली की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग जो तंत्र से रिलेटेड जो चीजें होती है वो काफी एक्टिव हो जाती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? देखिए सर, उस टाइम पर एनर्जीज बहुत हाई लेवल पर होती है, वाइब्रेशंस बहुत हाई लेवल पर होती है यूनिवर्स में, और ये चीजें ना काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने या वेदों में लिखा नहीं हुआ है, कुछ चीजें किसी न किसी चीज का प्रूफ है, और आज की जो जनरेशन शायद उस चीज को इतना नहीं मानती है। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, और जो लोग नहीं बरतते सर, वो आप मानोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और हमारे पास आते हैं ऐसे लोग, और हम उनकी रेमेडीज भी करते हैं, लेकिन आपको वो करना ही क्यों? आपको उस रास्ते चलना ही क्यों? आप पहले से प्रिकॉशंस लेके चलो ना। अगर आप किसी भी जर्नी पर जा रहे हो तो पहले आप प्रिकॉशंस लेते हो कि हमें ये चीजें, अब आपको पता है रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोई भी चीज है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे ना। तो ऐसे ही दिवाली पर कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है कि जिससे हम अपने आने वाले जीवन में वो चीजें फेस ना करें जो हमारी किसी लापरवाही की वजह से हो गई। तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीजें सावधानियां, जैसे आपने एक बात की कि सावधानियां, सर कुछ सावधानियां न्यू जनरेशन को जरूर करनी चाहिए। पुरानी तो बहुत मानती है, वो तो उन चीज को फॉलो करती है। जो हमारे आजकल जो न्यू जनरेशन है ना, वो नहीं मानती। उन्हें लगता है कि ये सब चीजें वहम है, अंधविश्वास है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ सर, ये एनर्जीज होती है, और एनर्जीज को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आप में भी एनर्जीज है, मुझ में भी है। अब आप किसी करंट में कितना, आपको पता नहीं कितना उसमें करंट है, आप उस वायर को तभी तो टच करोगे ना जब आपको पता है। अब बहुत हाई वॉल्यूम का आपका क्या होगा, झटका खाओगे। सेम ऐसे ही हमारी डेली रूटीन लाइफ में, या खासकर दिवाली के पास, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज एक्टिव हो जाती है, और उन एक्टिव एनर्जीज से अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो सर, ऐसे लोग तो कहते हैं कई पुश्ते उनकी खराब हो जाती है। मैं सही बताऊं, उनकी जनरेशंस खराब हो जाती है, उन्हें पता नहीं होता रूट कॉज कहाँ से होता है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। जब हमने बात की कि छेड़छाड़, आमतौर पर देखो लोगों का उस टाइम पे ये रहता है कि अपने जो रिलेटिव के पास जाते हैं और मिठाई वगैरह मिलके आते हैं, फिर शाम को घर में दिए जलाते हैं। तो ये छेड़छाड़ वाली चीजें कहाँ आती है, कहाँ होती हैं ये चीजें? सर देखिए, कई बार तो ये अपने ही करते हैं। बाहरी लोग तो कम होते हैं, अपने ही करते हैं। आप देखोगे कि अगर पड़ोस में कुछ चीजें आ रही हैं तो आपके पड़ोसी को ही जलन होगी ना, दुनिया को तो नहीं हो रही ना। आपके घर में कोई चीज आ रही है तो आपके चाचा ताऊ, उनको ही जेलेसी होगी ना सर, और किसी को नहीं होती है। मोस्टली आपके अपने ही शामिल होते हैं। अब आप कहीं से जा रहे हैं, अगर आपको चोट लगती है तो कोई आपका अपना ही आके उठाएगा। एनर्जीज है ना सर। तो इसीलिए जो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सबसे ज्यादा अपने होते हैं। कुछ हमारी लापरवाहियां होती हैं, कुछ हमारी लापरवाहियां होती हैं। तो जैसे लोग किस किस तरीके से करते हैं चीजें?
सर देखिए, मिठाई के थ्रू कर सकते हैं, सिंपल सी चीजें होती हैं, आजकल लोग बहुत सिंपल। आप एक दिवाली के आसपास अपने कपड़ों का आदान प्रदान ना करें। कि किसी को कपड़े ना हाँ, किसी को कपड़े ना दे, चाहे कोई कितना ही अपना हो। ये चीज बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है, दिवाली के दिन अगर आप कॉम्ब करते हैं, दिवाली से कुछ दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं ये। दिवाली से कुछ दिन पहले ही आपको ये चीजें शुरू कर देनी चाहिए। कॉम्ब करते हो तो सर कॉम्ब करके जो आपके बाल होते हैं इकट्ठे करके कागज में रख के उस पे एक बार थूक कर फिर उसके बाद फेंके। आपको नहीं पता कौन आप पे क्या नजर रख रहा है। ये बहुत छोटी-छोटी रेमेडीज हैं, लेकिन अगर आप करते हो दिवाली के आसपास तो सावधानियाँ ज़रूर बरतनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है सर, आपको एक जो आजकल जो मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है कि लोग चौराहे पे नींबू मिर्ची रख देते हैं मज़ाक के लिए, और लोग आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं और मीम बनाते हैं कि ये अंधविश्वास है। जबकि सर ये अंधविश्वास नहीं है, वो उनके लिए हँसी मज़ाक है। कि उठा के फेंक देंगे, लात मार देंगे। सर लोग वापस चले जाते हैं, उनको लगता है कि कुछ किया कराया है, और वो लोग उनके लिए मज़ाक होता है। कोई उठा के फेंकता नहीं है। लेकिन सर एक बात देखिए, न्यू जनरेशन जो देख रही है, उन्हें तो लगता है ये सब मजाक है। लेकिन सर कहाँ क्या चीज, अगर कहते हैं ना शेर आया और सच में शेर आ जाए तो इंसान की तो लग जाती है। मेन यही चीज है। अगर लोग आ रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है डर रहे हैं, अच्छा है, इन चीजों से डर बहुत जरूरी है। सर हमारे बड़े बुजुर्गों ने ऐसी ही चीजों में लोगों में शुरू से ही नहीं बोला है कि आपको चौराहे को मत उलाट के जाओ। आप थोड़ा-सा अपने आप को जब भी दिवाली वाले दिन जाते हैं या कुछ भी चीज़ करते हैं, कोशिश कीजिए कि नमक से अपनी नज़र उतारो। दिवाली वाले दिन बहुत से लोग नज़र उतारते हैं। कैसे उतार रहे हैं दिवाली पे अपने सर देखिए, दिवाली वाले दिन नज़र उतारने का सिंपल सा एक चीज़ है। आप एक कागज़ के टुकड़े में वो रखिए, नमक, मिर्च, 7 मिर्चें, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार वार के आप घर के बाहर जो आप मिट्टी का जो एक होता है ना कुल्लिया, जिसे आप उसमें जला दीजिए। लेकिन एक चीज़ गलती ना करें, कई लोग क्या करते हैं पूरे घर की एक साथ बैठकर कर देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। अपनी करनी खाली। और सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर दे। जो दिवाली से पहले में जिन लोगों की ऑरा बहुत वीक है, सॉल्ट बाथ, फिटकरी डालकर या फिर सेंधा नमक डालकर आप सॉल्ट बाथ लेना शुरू कर दे, क्योंकि इस टाइम पर नजर बहुत जल्दी लगती है। जैसे मैंने आपको कहा, एनर्जीज एक्टिव होती है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सावधानियां। दूसरी चीज ये है सर, जैसे मैंने कहा दिवाली वाले दिन सेकंड हैंड चीजों को खरीदने से बचे। और अगर कोई, मैंने कहा कपड़ा भी नहीं लाना चाहिए। कुछ लोग आजकल आप देखते हो मार्केट में बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं और सस्ते दामों पे मिल जाते हैं, और वही कपड़े उस इंसान की जिंदगी को खराब कर देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। अभी जैसे मेरे पास एक केस आया था, एक लड़की थी और होगी कुछ महीने पहले, अपने कुछ फ्रेंड से कपड़े लाई होगी, तो मुझे तो पता नहीं था, मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो मुझे उसने बोला कि मैम मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ और रात को पता नहीं अचानक उठ के बैठ जाती हूँ और मुझे एंजाइटी होने शुरू हो गई। बहुत खुश मिजाज थी, मतलब बहुत जॉली नेचर की, फ्रेंड्स में बहुत अच्छा उसका था। अब मैंने कहा, मैंने उसकी रीडिंग ली, तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुमने कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले कोई कपड़ा लेकर आए हो? कहती नहीं मैम, मैं तो कोई कपड़ा नहीं लेकर आई। मैंने कहा किसी फ्रेंड का लिया हो, किसी का लिया हो? तो बोली नहीं। मैंने कहा देखो, कोई तो कपड़े से रिलेटेड एनर्जी तुमसे अटैच हुई है जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रही है। अब उसने मना कर दिया। मुझे लगा शायद हो सकता है, बच्चा भूल जाता है कई बार। फिर नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है कि हाँ मैम, मैं 2 महीने पहले किसी एक, जहाँ ये मार्केट का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे वैसे कपड़े मिलते हैं वहां पे, कि मैं फ्रेंड के साथ गई थी, वहां से ये कपड़े लेकर आई थी। और कहती मैम ये बात बिल्कुल सही है कि जब से वो मैं कपड़े लेकर आई हूँ, तब से ही मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। फिर मैंने बोला कि बेटा उस कपड़े को फौरन फेंक दो। उसको फेंकने के बाद फिर मैंने उसको कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज दी। आज वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल है। सर देखिए, आजकल मरने के बाद उन कपड़ों को करते क्या है, बाहर के लोग जो होते हैं, आप किसी भी चीज से अपनी अटैचमेंट होती है, वो आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है उस चीज से, और वही चीज मार्केट में आती है और आप रेंडमली पहन लेते हो। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे मार्केट है जहाँ बहुत सस्ती सस्ती चीजें मिलती हैं। तो सर तो यहाँ पे जो सामान आता है ये उन्हीं से रिलेटेड उन्हीं से रिलेटेड आता है। सर दूसरी चीज ये है कि जिनकी ऑरा बहुत लो होती है ना, जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है ये चीजें। अभी जैसे अब कोई मान लीजिए, अब मान लो आप हो या कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो, उनको इतना पहले में तो वो लोग ऐसे लेंगे ही नहीं। मैं तो कहती हूँ सस्ते ले लो, लेकिन आप नए ले लो, सेकंड हैंड पे मत जाओ। दिवाली पे मैं सभी को कहती हूँ कि आप सस्ते कपड़े ले लो, कोई बात नहीं, अपने बजट के हिसाब से लो, लेकिन शोशा के चक्कर में या दिखावे के चक्कर में
आप सेकंड हैंड कपड़े, सेकंड हैंड गाड़ी, सेकंड हैंड चीजें मत लो। अब जैसे सामान के ऊपर ही बात है, सामान पे मेरे एक क्लाइंट है, उनकी नया घर बना था। उन्होंने सोचा एक नॉर्मल चोर बाजार जैसे आजकल होते हैं बहुत से, अलमारी ले ली उन्होंने, अलमारी लाके रख ली। अब वो आर्य समाजी थी, जोत बत्ती कुछ नहीं करते थे, हवा नहीं करते थे, सिंपल जो रिचुअल्स होते हैं उनके। तो उन्होंने कि घर में तब से ना आवाजें आने लगी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। अब सर वो जो लेडी थी, उसको लगा कि कुछ तो है गड़बड़, लेकिन उसे हस्बैंड नहीं मानते थे। अब उसकी वो जो लेडी थी वो आई, उसने बोला कि ऐसे ऐसे चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं। अब हमने चीजें देखी, क्योंकि हमारी पूरी टीम है वो इस चीज पे काम करती है, तो हमने वो चीजें देखी। फिर हमने बोला कि आप कुछ लाए नया? कहती नहीं हम कुछ भी नहीं लाए। हमने कहा सेकंड हैंड लाए? कहती नहीं मैम कुछ भी नहीं लाए। अब हम बड़े पन में कि कुछ तो ऐसी चीजें है एनर्जी जो आई है सेकंड हैंड। फिर मैंने कहा आप अपने हस्बैंड से पूछो, आपने नया घर बनाया तो सारी चीजें नहीं है क्या आपकी? तो उन्होंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो उनके हस्बैंड ने बताया कि मैंने सेकंड हैंड अलमीरा ली थी। अब उस अलमीरा के जब उन्होंने पीछे जाके देखा, किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को उस अलमीरा में बंद करके मार दिया था, सही में। और वो एनर्जी देखो, चीजें आप किसी को मार देते हो तो आपकी एनर्जी वहां पे स्टक हो गई ना। अब वो अलमीरा कहाँ से पास होके वहां उनके घर में आई। अब फिर मैंने उनको बोला, फिर उनको वो अलमारी उन्होंने निकाली, और वो अलमारी निकालने के बाद कुछ चीजें दी उनको, और आज सर उनके घर में सब कुछ नॉर्मल। इसीलिए कहते हैं ये चीजों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, आज की जनरेशन बहुत मजाक में लेती है। तो किसी का कोई भी जैसे पुरानी चीज है, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी उससे अटैच होती है सर। वो पॉजिटिव है तो चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर वो लाइफ में परेशानी आनी। सर परेशानियां आने स्टार्ट होती है। लेकिन एक चीज और है, कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने ना थोड़ा सा रेमेडीज भी दी है कि अगर आप कोई कपड़ा लाते हो तो आप नमक के पानी में डालो। पहले के लोग नया कपड़ा भी थान में से भी कटवा कर लाते थे ना, तो पहले धोते थे और फिर घर की किसी न किसी कंजक को लड़की के पैरों में छुपाकर फिर उसके बाद ग्रहण उसको पहनते थे, तन से लगाते। पहले नहीं लगाते थे। अब क्या है, अब तो चलो शोरूम है, सब लोग ट्रायल रूम में ट्राई करते हैं। लेकिन जब आप घर ला रहे हो, या तो गंगा जल छिड़क दे, या गोमूत्र छिड़क दे, गोअर्क आता है, या फिर आप नमक के पानी में उसे एक बार डिप कर दे। इससे क्या होगा, वो जो एनर्जीज अगर मान लीजिए लो वाइब्रेशंस की होंगी ना तो खत्म हो जाएंगी। बहुत ही हाई वाइब्रेशंस की होंगी तो सर वो फिर इम्पैक्ट डाल। क्या कपड़ों के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है? कोर्स जैसे अगर बात करें, बहुत सारे जैसे मॉल्स होते हैं उसमें ट्रायल रूम होता है, एक शर्ट है या फिर कोई टी शर्ट्स वगैरह, उसको 50 लोगों ने पहले ट्राई किया होगा, क्या उसके थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं सर, उसके थ्रू इतनी जल्दी नहीं होती है। आपने ट्राई किया, आपने निकाल दिया, आपने आपकी बॉडी से बहुत टाइम तक अटैच नहीं रहा। जब आप कोई बाहर से मार्केट से चीज लाते तो वो आपकी अपनी हो गई, वहां पे आपने उसको अपना समझा ही नहीं, तो वो एनर्जी वहां पर इफेक्ट नहीं डालती है। वहाँ पे नहीं वहाँ डालते, वो सेफ है। हाँ वो सेफ है। अच्छा, अगर हम इसके दूसरी साइड जाएं, मान लो कि हमें अपना पुराना कपड़ा किसी को देना होता है, तो उसका सही तरीका क्या होना चाहिए? सर देखिए, अपना पुराना कपड़ा अगर किसी को देना है तो नमक के पानी से एक बार निकाल कर आप किसी को भी दे सकते हैं, समझ रहे हैं? उसको धोना जरूर? हाँ, धोना जरूरी है। अगर कई लोगों को तो हम कितना नमक, आप नॉर्मल बॉटल में सेंधा नमक डालिए, उसका स्प्रे बनाइए और उस कपड़ों पे स्प्रे कर दीजिए, वो भी एक बहुत। अगर वैसे नॉर्मल जैसे कपड़े धोते हैं इस तरीके से धो के अगर दें तो? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उसमें नमक जरूर डालिए सर। नमक क्या होता है, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। नमक में बहुत अच्छी पावर होती है, एनर्जीज को, नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो चीज आपकी फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। ये चीज है, लेकिन सर बाहर के लोग थोड़ी देंगे इस चीज को, तो वो बहुत चीजों को दिक्कत आती है। तो दिल्ली में जैसे काफी सारे ऐसे मार्केट हैं, इनमें जो कपड़े आते हैं उनमें कोई ऐसे प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होती है? सर नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। वो वहां से फिर डायरेक्ट ही आ गए हैं? हाँ सर, डायरेक्ट आ गए उन्होंने। वहां पे तो वैसे भी सर्दी कौन धोएगा, आपको पता है, वहां पे तो फिर लॉन्ड्री में होते हैं या कुछ भी, कौन धोने का, पानी तो होता नहीं है, तो वो सीधा सीधा ऐसे ही आ जाते हैं। और वहां पे डस्ट भी नहीं होती, साफ सुथरे होते हैं। तो मेन तो यहीं पर ज्यादा पॉल्यूशन सब चीजें होती है, तो यहाँ पर ज्यादा दिक्कत होती है, वरना ऐसा कोई धोकर नहीं देता सर। अच्छा, और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक तो कपड़ा नहीं देना चाहिए किसी को, अपने बाल खुले नहीं खुले रखने रखने चाहिए, टावत करके जो परफ्यूम्स नहीं लगानी चाहिए हाई, अगर मैं कहूँ परफ्यूम्स। और दूसरी चीज ये है, आपको एक काम और जरूर करना चाहिए, जो मैं जो आजकल की लड़कियां हैं ना उनके लिए कह रही हूँ। उनको क्या करना चाहिए, अपनी जो दोस्त होती है ना, बहुत जल्दी चीजें एक्सचेंज करती है दिवाली पर ना। सावधानियों में सर, जैसे मैंने दिवाली वाले दिन, ये दिवाली नॉर्मली जो जनरली सबको करनी है रेमेडीज, ये वो है। अब कुछ सावधानी ऐसी है जो खाली दिवाली वाले दिन ही करें। कुछ लोग को नहीं पता, अवेयर नहीं है। पहले तो क्या करे, दिवाली वाले दिन ना
एक जो दिया जलता है दिवाली के दिन, जो अखंड जलता है, पूरी रात जलता है, कुछ लोग सरसों के तेल का जलाते हैं, कुछ लोग घी का जलाते हैं, तो वो बुझने ना पाए। जहाँ पर पूजा है वहां पर कोई रहे रात को, ध्यान रखे, पंखा ना चलाए, तो इस चीज का ध्यान रखे। दूसरी चीज है, आपके दिवाली पे मेन एंट्रेंस है ना, उसको अंधेरे में नहीं रखे, उस पर कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ता रहना चाहिए। मेन एंट्रेंस को आपको अंधकार में नहीं रखना है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपको दिवाली वाले दिन कुछ दिन पहले ही अपने घर के अनाज के जो डब्बे हैं उनको पूरा भरे, दालों के डब्बे और कुछ डब्बे जैसे कि आटा, चावल, नमक और चीनी, इनको पूरा भरा रखें, इनको खाली ना छोड़े इन बर्तनों को। तीसरी चीज ये है कि सर, आपको कुछ लोगों की आदत होती है रोना रोने की, कि मेरा ये लॉस हो गया, मेरा वो लॉस हो गया। सर देखिए, दिवाली से 2-4 दिन पहले ही मैं कहूँ आप रोना मत रोइए, ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन आप कुछ दिन तो ये सावधानी बरत सकते हैं ना। आप अपनी बहन बेटियों को, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ एक दुर्व्यवहार ना करें। तीसरी, एक दिवाली वाले दिन किसी को भी उधार ना दें, उधार देने से बचे। अगर कोई पर्सन आता है और कि भाई बहुत ज्यादा जरूरत है या कुछ है, आप उसको सामान दे दे, पैसे ना दे, कोशिश ये करें। तो ये छोटी छोटी कुछ सावधानियां हैं जो कि इंसान को बरतनी चाहिए, और जिससे कि आप पता नहीं लाइफ में आने वाली कितनी सारी प्रॉब्लम्स को टाल सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल अगर हम वैसे रेमेडीज की बात करें दिवाली के दिन, क्या कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो जिसके लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो रुका हुआ पैसा अगर वापस आ जाए या धन संबंधी और भी द्वार खुल जाए? सर जैसे कुछ रेमेडीज होती है, रामबाण रेमेडी, उनमें से एक रेमेडी है, वो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन वो उन लोगों को करेंगे वही जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम फेस, क्योंकि रेमेडी थोड़ा 11 दिन तक ही है, अब वो इतना डेडिकेशन वही दिखाएंगे जो कि ज्यादा परेशान है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो गया, चाहे वो आपके धन संबंधी चीजों में हो गया, जॉब में हो गया, कोई भी सिचुएशन में, कर्जे में है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, वो रेमेडी कोई भी कर सकता है। वो रेमेडी दिवाली वाले दिन से शुरू कर ली है और 11 दिन तक लगातार करनी है, और वो रेमेडी आपको रात को 11:11 पर ही करनी है। ये टाइम जरूर नोट डाउन करके रख ले, 11:11। इस टाइम पर क्या करना है, आपको एक सरसों के तेल का दिया लेना है, उसमें 2 लौंग डालनी है, और साथ में एक तेज पत्ता लेना है, बिना कटा फटा। पिंक कलर के पेन से ना आपको अपनी विश लिखनी है। अगर मान लीजिए जॉब में प्रॉब्लम्स है, या न्यू जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, कोई भी ऐसी जो आप उस टाइम पर लाइफ में आपको चाहिए ही चाहिए, वो उस पर लिखिए, पत्ते को सामने रखिए, अपनी इंटेंशंस डालिए, जो, क्योंकि देखिए प्रार्थना में सर बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप वहां पर सच्चे मन से, अब मैं कहते हूँ 11 टाइम्स, 101 टाइम्स, जो भी आपको लगता है उतने टाइम आप उस चीज को, वाइब्रेशंस को क्रिएट किए, आंख बंद करके आपको प्रार्थना करनी है। 5 से 10 मिनट तक की प्रार्थना कीजिए, उसके बाद उस तेज पत्ते को उस दिए पे जला देंगे, फिर उसकी जो ऐश बचेगी वो यूनिवर्स में स्प्रेड कर देंगे, एंड देन लास्ट में बोलना थैंक यू यूनिवर्स विद ग्रेटिट्यूड, क्योंकि सर ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है आपको लाइफ में ना। यूनिवर्स हमें बहुत कुछ देता है लेकिन हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते। ये प्रार्थना का पूरा अंतिम, उसके बाद जो दिए का जो लौंग बचती है, वो पूरा दिए बाती वो यूनिवर्स में थ्रो कर दीजिए। यूनिवर्स में मतलब कहाँ पे थ्रो कर? यूनिवर्स आपके बालकनी कहीं भी बाहर, उसकी ऐश ही तो बचती है सर, उसको कहीं भी आप बाहर स्प्रेड कर दीजिए, हवा में कर दीजिए। तो सर वो अगर 11 दिन तक लगातार आप इस चीज को करते हो, वो वाइब्रेशंस एक्टिव होती है, और लाइफ में बहुत कर्जा है, किसी भी तरह की चीजें है ना, उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। ये बहुत रामबाण रेमेडी है, बहुत सारे लोगों ने की है और उनको फर्क भी मिला है, और उनकी लाइफ की बहुत सारी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव भी हुई है, और मुझे थैंक भी करते। तो मैं तो इस आपके इसके माध्यम से यही एक रेमेडी देना चाहूंगी, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए रेमेडी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते होंगे कि मैं रेमेडी नहीं मानता, मैं तो अपने कर्म पे विश्वास रखता हूँ, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं दिवाली पे? सर देखिए, जो रेमेडी नहीं मानते और खाली कर्म पे विश्वास रखते हैं, तो सर वो तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर उनके कर्म ही अच्छे, तो मुझे लगता है जिनके कर्म अच्छे उनको रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। कि जो इंसान जिसका डेली रूटीन ही ठीक है, जिसकी सोच ही अच्छी है, जिसके कर्म ही अच्छे हैं, जिसका लोगों के साथ व्यवहार ही अच्छा हो, उसके साथ क्या बुरा होगा? कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में ब्लॉकेजेस आती हैं, उन चीजों से, वो अलग मैटर है। लेकिन जिसके कर्म अच्छे हैं और जिसको ईश्वर पर भरोसा है, सो उसको रेमेडी की जरूरत ही नहीं। हमारे कोई ना कोई कर्मा ही होता है जो हमें लाइफ में प्रॉब्लम देता है, चाहे हमने पास्ट लाइफ में किया हो, चाहे इस लाइफ में। लोग आपसे झूठ बोल सकते हैं, मुझसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोलते। उनको पता है मैंने कहाँ क्या गलत किया है,
बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, बाहर आते हैं, राम राम श्याम श्याम करते हैं और अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते हैं। अपने बच्चों को बहुत गाली गलौज करके बात करते हैं। बच्चों की कहते हैं ना, बच्चे उनके सामने जाने से डरते हैं। तो सर वो तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सही इंसान है। जो अपनी घर की एनर्जी को ही सही नहीं रख पा रहा तो बाहर की क्या रखेगा। और सबसे पहले तो अपनी एनर्जी है। अगर अपने कर्मा ही नहीं सुधार पा रहा तो फिर वो, क्योंकि अगर आप ठीक हो तो सर आपके पास वही चीजें अट्रैक्ट करती होती हैं जैसे आप हो। तो मैं तो यही कि कहूँगी, अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आते नेगेटिव है तो आपके आसपास नेगेटिव लोग ही रहेंगे। सर होता है सर। आप एक शराबी आदमी के पास बैठ जाओ, 10 शराबी आके बैठ जाएंगे। आप एक महात्मा के पास बैठ जाओ, 10 लोग कथा सुनने आ जाएंगे। तो सर वो अट्रैक्ट करती है ना एनर्जी, जैसी भी है। दिवाली वाले दिन यही तो, आपको शराब से, जुए से, तमस से, इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि सर नेगेटिविटी कुछ और नहीं होती है। जो तंत्र होता है, सारी चीजें सर आपकी कर्माई तो होते हैं। उन्हीं लोगों को तो अटैक करते हैं जिनकी अपनी ऑरा वीक होती है। जो तमस में है, जो अंधकार में है, तो उन पर अंधकार और हावी होगा। जो अपना मंत्रोच्चारण कर दे हैं, ईश्वर को, डिवाइन जो अपनी शील्ड लेकर चल रहे हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर सब कुछ, सारा इंसान प्लस नहीं होता, सारा इंसान माइनस नहीं होता। लेकिन जो पूरी तरह से माइनस हो तो उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अपना ऑरा कैसे पॉजिटिव करें दिवाली वाले दिन? सर देखिए, दिवाली से जैसे मैंने कुछ का, सॉल्ट बाथ लेना शुरू करें, फिटकरी के पानी से नहाना शुरू करें। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, लोग शायद उन्हें लगता है कि कौन बैठेगा 5 से 10 मिनट, लेकिन आपको नहीं पता आपकी सोल की ना खुराक है। अगर आप मेडिटेशन करते हो ना, आपके ऑरा अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो। ओम का उच्चारण आपकी अंदर की तरंगों को पैदा करता है, वो आपका अपना ऑरा सिस्टम बना देता है। सर यूनिवर्स ओम से चल रहा है, ये आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन हम उसको मानते नहीं है। हम जानते बहुत कुछ है, मानते नहीं है, और मान भी लेते तो करते नहीं है। ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं जानती भी हूँ, मानती हूँ, करती नहीं, और जब तक करते नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, ऐसा भी तो होता होगा कि एक रेमेडी सबके लिए एप्लीकेबल ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, एक रेमेडी सब वो मूलांक के हिसाब से आपको रेमेडीज दी जाती है। जैसे कि मूलांक 1, मतलब मूलांक, आप पहले ये बताइए कि मूलांक क्या होता है? सर मूलांक होता है हमारी DOB, डेट ऑफ बर्थ का नंबर टोटल। जैसे मान लीजिए 1 है और आपका 10 नंबर है, तो दोनों का एक ही माना जाएगा। दूसरी चीज ये है कि 19 नंबर, वो भी एक ही माना जाएगा। तीसरी चीज ये है 28 नंबर, वो भी एक ही माना जाएगा। तो मोस्टली आजकल सब लोग अवेयर हो चुके हैं। जो हमारी बर्थ डेट होती है कि उसका टोटल, हाँ, सिर्फ डेट डेट, हाँ, उसका टोटल जो होता है वो हमारा मूलांक, वो मूलांक होता है। मूलांक। अब मान लो जिसका एक मूलांक है, तो वो कैसे अपने आप को? सर देखिए, जिनका मूलांक 1 है, मैं जैसे टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग में बिलीव करते हैं कि भी हाँ, जो मोस्टली जो टैरो कार्ड रीडर्स भी है, उनको भी तो रेमेडीज की जरूरत पड़ती है ना। तो उनको क्या करना है सर, जब नेम फेम के पीछे भाग रहे हैं, जिनका मूलांक 1 है, 2 चीज है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सन का कार्ड है, ये मूलांक 1 को रिप्रेजेंट करता है टैरो कार्ड रीडिंग। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको दिवाली वाले दिन मंदिर में रखना है। उसके सामने आपको लक्ष्मी गणेश जी की जो आपको मूर्ति लेकर आते हैं, वहीं वो स्थापित करनी है। आपको लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखना है, और सर जो भी आपकी इंटेंशंस हैं वो आपको डालनी है, प्रार्थना करनी है। क्योंकि आपको सन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, या मूलांक 1 के लोगों को, दोनों ये रेमेडीज कर सकते हैं। मान लीजिए उनको नेम फेम चाहिए, जॉब है, प्रमोशन है, कोई हायर लेवल की कोई जॉब चाहिए, कोई मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा है। और धन प्राप्ति तो सबके लिए। तो सामने आप ये रखिए और अपने इंटेंशंस डालिए, और पूरी रात उस कपड़े को, उस सिक्के को वहीं रखे रहने दीजिए। कुछ देर के लिए प्रार्थना जरूर करनी है सूर्य देव की, और उसके बाद सुबह उठकर उस कपड़े और उस चांदी के सिक्के को या तो आप मंदिर में रख दीजिए, लॉकर में रख दीजिए। ये बहुत अच्छे धन प्राप्ति और नेम फेम पाने वाले लोगों के लिए। अच्छा, जिन लोगों के पास ये कार्ड ना हो वो कैसे कर सकते? सर देखिए, जिन लोगों के पास ये कार्ड नहीं है तो वो बिना कार्ड के भी कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखिए, और आप लाल कपड़े में चांदी का सिक्का रखिए, और अपने इंटेंशंस डालिए, और तो तिजोरी लॉकर में रखिए। क्योंकि मैंने ये उन लोगों के लिए बताया जो टैरो कार्ड में बिलीव करते हैं और टैरो कार्ड से कनेक्ट होते हैं, और जिन्हें लगता है कि चीजें थोड़ा जल्दी मिले। समझ रहे हैं आप, रिजल्ट दोनों में मिलते हैं कि ना भी रखो तो रिजल्ट दोनों में मिलेंगे। लेकिन होता है ना, एक रिजल्ट 5 दिन में मिलना है तो एक रिजल्ट 4 दिन में मिल जाएगा, 3 दिन में मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट दोनों में मिले, ये चीज है।
अच्छा, अगर हम मूलांक 2 की बात करें, चंद्रमा से रिलेटेड है, तो वो क्या कर सकते हैं? सर देखिए, चंद्रमा से रिलेटेड जो मूलांक 2 होते हैं, मन से समय, वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ले सकते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ना बहुत ही पावरफुल कार्ड हो। ये हमारे टैरो में ना इंट्यूशंस जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार है, उन लोगों के लिए भी ये रेमेडी है। देखिए, जो स्पेसिफिक चीज से अगर ब्लॉकेजेस हैं वो कार्ड रखें, और जिनका मूलांक है, जिनको इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कार्ड बिना रख के भी कर सकते हैं। समझिए, दोनों चीजें इसमें आगे इंक्लूड। तो जो लोग एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, साथ में जिनको इंट्यूशंस पावर जिनकी अच्छी नहीं है, जो भूल जाते हैं लोग, और जो क्रिएटिव चीजों से कहीं ना कोई क्रिएटिव चीजें, जैसे कि मान लीजिए म्यूजिक से रिलेटेड है, वो जो काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। उनके लिए आपको क्या करना है कि ये कार्ड सामने रखिए, लक्ष्मी गणेश जी सेम चीज है, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखिए। आपको क्या करना है, सफेद रंग के कपड़े में 5 मिश्री के दाने और साथ में एक चांदी का टुकड़ा ये रख लो, और पूरी रात अपने इंटेंशंस डालिए, प्रार्थना कीजिए, और फिर उसके बाद सुबह उठकर उसको वैसे ही तिजोरी और लॉकर में रख दीजिए। इन मूलांक 2 के लिए, और जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो कहीं ना कहीं जिनकी मनस्थिति अच्छी नहीं है, जो सुसाइडल चीजें सोचते हैं, जो किसी रिलेशनशिप में स्टक है, उनके लिए बहुत अच्छा। नंबर 3 वाले गुरु का नंबर है। जिनका गुरु का नंबर है सर, ज्ञान, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड लीजिए। हेरोफेंट का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। ये आपको ज्ञान से संबंधित प्रॉब्लम से सॉल्यूशन देता है। ज्योतिषी भी इस कार्ड को यूज करते हैं, क्योंकि ज्ञान से संबंधित चीजें हैं, और धन प्राप्ति दोनों का है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें केसर और हल्दी, एक सरसों के घी के दिए में केसर और हल्दी मिलाकर पूरी रात जलने दें। ये करना, पूरी रात जलने दे, और अपने इंटेंशंस, अपनी जो प्रार्थना है वो बोले। ये आपको करना है। उससे आपको ज्ञान, जो भी आपको लाइफ में स्टक हैं, जो 3 मूलांक वालों के लिए, और जिन जो ज्योतिषी हैं, जो ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, जो कि काउंसलर हैं, सीए हैं, जो कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्या ये रेमेडीज करने के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? सर बिल्कुल भी नहीं, इनके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, इनके पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होंगे, साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मैं कोई भी वो रेमेडी नहीं बताती जिनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि चीजें आप अगर, क्योंकि आजकल पता है क्या, नॉर्मल सोशल मीडिया पे ना लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जो लोग देख रहे हैं ना, वो बहुत भोले हैं, और वो कर देते हैं, और फिर बाद में उनको वो पूरा ना वो नहीं पता होता स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। लोग बोल देते हैं कुछ भी, लेकिन जब वो नॉर्मली वैसे करते से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए मैं रेमेडीज ऐसी देती हूँ जो कोई भी कर सके, और कुछ तामझाम ज्यादा नहीं चाहिए होता है। तामझाम वाली चीजें तंत्र में आ जाती है, फिर वो अलग होता है, वो तो नॉर्मल बंदा ना करे तो बेहतर है। तो जो नॉर्मल आप जैसे, मेरे जैसे लोग, हम सब कर सकते हैं, मैं वही रेमेडीज रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, अगर हम 4 नंबर की बात करें, काफी मिस्टीरियस नंबर है, बहुत मिस्टीरियस है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? सर देखिए, 4 वाले लोग जैसे मिस्टीरियस भी होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल भी होते हैं। वो टावर का कार्ड है, टैरो कार्ड में टावर का कार्ड है, कि आपको कब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कब कुछ दिन से रात, रात से दिन कब दिखा दे, कुछ पता नहीं। तो ये राहु है। तो आपको टावर का कार्ड प्रिंट आउट निकलवा ले। उसके बाद क्या करें, 4 दिए सरसों के तेल के, वो आपको लक्ष्मी जी के सामने जलाने, और 1 दिया आपको तुलसी जी के पास जलाना। सिंपल रेमेडी है सर, कोई भी कर सकता है, कुछ ज्यादा कुछ लगना ही नहीं है, कोई भी कर सकता है। और जो लोग मान लीजिए शेयर मार्केट में हैं, सट्टे में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लाइफ में इस तरह की जो चीजें डील करें, जो मान लीजिए आपको एडिक्शन में भी है ना, वो भी ये कर सकते हैं। माँ है, अपने बच्चे के लिए कर सकती है। तो ये, और धन प्राप्ति के तो सर जितनी भी रेमेडीज में होता है, उनसे धन आगमन तो होगा ही होगा, जितनी भी रेमेडीज बता रही हूँ। ये सिर्फ मूलांक, और साथ में जो किसी व्यवसाय से संबंधित, उस मूलांक से जो व्यवसाय से रिलेटेड जो लोग हैं ना, वो कर सकते हैं। मतलब जिनका बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीजें सुधर जाएंगी। बिल्कुल सुधर जाएगी सर। बिजनेस है, जॉब है, बहुत सारी चीजें होती है ना, हर चीज बिजनेस ही हो, बहुत सारी चीजों में स्टक होता है पर्सन। हमेशा जॉब और बिजनेस का ही नहीं होता, रिलेशनशिप होते हैं, पर्सनल लाइफ होता है, खुद की मेंटल पीस होती है, बच्चों से रिलेटेड होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे स्टूडेंट का ही मैंने बताया, वो हर माँ कर सकती है, हर बच्चा कर सकता है। स्टूडेंट, उसको अपना नॉलेज चाहिए, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है उसे निकलना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उसे कहीं ना क्रैक करना, तो वो लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम 5 नंबर की बात करें,
तो 5 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? सर देखिए 5 नंबर जैसे कहा बुध, 5 नंबर मजिशियन का कार्ड है। सर ये ना बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं इसके लोग, और साथ में अगर कहूँ मजिशियन होते हैं। बुध का क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को ना अपने हिसाब से बातों में ले आता है, समझ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, 7 हरी इलायची ले, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के सामने 7 हरी इलायची हरे कपड़े में रखे, पूरी रात भर अपनी इंटेंशंस डालें। ये कार्ड के आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं जिन लोगों को स्पेसिफिक इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिनका वाणी से संबंधित काम है, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, जो आप व्यापार से संबंधित जो काम कर रहे हैं, वो लोग ये रेमेडी कर सकते हैं, बुध की रेमेडी। अगर नंबर 6 है? सर 6 नंबर वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लवर्स का कार्ड है ये। सर जो लोग रिश्तों में जो प्रॉब्लम देते हैं तो वीनस की वजह से आती है, लाइफ में लग्जरी नहीं अट्रैक्ट कर पाते, ज्ञान होता है लेकिन चीजों को भोग नहीं पाते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड है। आप इस कार्ड को लीजिए ऐसी लक्ष्मी गणेश जी के सामने। आपको क्या करना है, एक गुलाबी रंग के कपड़े पर ना सफेद फूल और गुलाबी फूल दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, 6 गुलाबी फूल ले लीजिए, 6 सफेद फूल, वो रखकर आपको अपनी इंटेंशंस डालनी है, अपनी प्रार्थना करनी है, और फिर सुबह उठकर उसको लॉकर में रख दीजिए या तिजोरी में रख दीजिए सर। और ये उन लोगों के लिए जो आजकल न्यू जनरेशन है, लव लाइफ में कोई पर्सन एक्स वापस नहीं आ रहा, या फिर कई होता है कि भाई मेरी लाइफ में इस टाइम पर कोई रिलेशनशिप में आप कह नहीं पा रहे, प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप ठीक नहीं है, या फिर वो लोग कर सकते हैं जिनकी अपना जो क्रिएटिव काम है, जैसे मान लीजिए आपका कपड़ों से संबंधित काम है, जो पार्लर वाले हैं, सलून वाले हैं, इस तरह का जो लोग काम करते हैं वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। ये धनागमन के लिए भी है और उस स्पेसिफिक जिस चीज में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे निकलने के लिए भी है। नंबर 7 के लिए क्या रेमेडी? सर नंबर 7, सर देखिए नंबर 7 के लिए चैरियट का कार्ड। इस कार्ड को आप लीजिए, सामने रखिए। आपको क्या करना है, दूध के अंदर केसर भिगो के माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना, और ये उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं, या फिर जिन लोगों की एनर्जी बहुत लो है, केतु का कार्ड है ना सर, तो एनर्जी लो है, जिनको सोचते तो बहुत है कर नहीं पाते, आप बहुत सारे आइडियाज बहुत आते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये कार्ड है। और उन लोगों के लिए बहुत ही कैसे अगर वो करेंगे इस चीज को, तो मैं कहती हूँ अगर ये मैंने सिर्फ दिवाली के लिए बोला है, लेकिन हर अमावस पे भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। हर अमावस पे आप ये रेमेडी कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है कि भाई दिवाली पे ही क्यों, क्योंकि इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्या करना होता है इस रेमेडी? मतलब रेमेडी कैसे करें? सर जैसे मैंने बताई वही सेम रेमेडीज आप और दिन भी फॉलो कर सकते हैं, बट अमावस होनी चाहिए, ये चीज है, अमावस होनी चाहिए। अमावस पे जो मैंने दिवाली का बोला है सर, उस दिन मैंने जैसे कहा कि वाइब्रेशंस हाई होती है, तो बहुत जल्दी यूनिवर्स उन चीजों को सुनता है, ये चीज है। नंबर 8 सर नंबर 8 मेरा फेवरेट है सर जस्टिस का कार्ड। देखिए न्याय के देवता है आर्शल, तो जिन लोगों को कार्मिक बैगेज है, जो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहे, जो कर्जे ले रहे हैं, कर्जे में कर्जा ले रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता चल रहा कि जा कहाँ रहा है, और दूसरी चीज ये है जो लाइफ में मनी रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि शनि है तो मनी है, शनि कर्मों पे है, और मैंने जैसे कहा कर्म तो मैं सबसे पहले मानती हूँ, बिना कर्म के कुछ भी नहीं है। तो सर इस कार्ड को लेना है, आपको क्या करने हैं, 8 सरसों के तेल के दिए लेने हैं, 4 आपको मंदिर के कोने में और 4 आपको घर के कोने में ये जलाने हैं, बस। बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और अमावस वाले दिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर। और सर ये इसी अमावस नहीं, आप और भी अमावस पे कर सकते हैं, किसी भी अमावस्या के दिन कर। और मैं ये उन्हीं को मैं ऐसा कुछ चीजें नहीं कह रही कि लोगों को बाहर से कुछ चीजें खरीद के लानी पड़े, ये आपके घर में ही मिल जाएंगी सारी चीजें। बट सर ये जो रेमेडीज बता रहे हैं वहाँ इंटेंशन करेगा वही जो किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा और जिसका विश्वास होगा, क्योंकि सर कोई भी रेमेडी बिना विश्वास के वो रिजल्ट नहीं देती है। नंबर 9 वाले क्या? नंबर 9 सर देखिए नंबर 9 द एम्परर, मंगल। मंगल आपकी ऊर्जा का कारक है, और ये एम्परर का कार्ड आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक लाल रंग के कपड़े पर 9 गुलाब के फूल ले सकते हैं या 9 कमल के फूल लक्ष्मी गणेश जी के सामने रखने हैं, अपनी इंटेंशंस डालनी है, और फिर उसके बाद आपको सुबह जब उठकर तिजोरी में रख दीजिए या मंदिर में रख दीजिए, 1 साल तक ये रखे रहने चाहिए। और जो भी मान लीजिए जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ में प्रॉब्लम है, उनको ये बहुत जरूरी है। आपके एनर्जी को, आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा कार्ड है।
और कार्ड भी है और आपकी इंटेंशन भी। सर ये दिवाली वाले दिन करें, और जो कार्ड अगर कोई प्रिंट आउट करवा देता है और इसी प्रॉब्लम से, तो वो हर अमावस को करें। ये चीज है। जो मान लीजिए जिनको लग रहा है कि भाई हमें तो उसी दिन करना है, और जिनको हमेशा उसी चीज से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो वो प्रिंट आउट निकलवा रहे। तो ये बहुत अच्छी रेमेडीज है सर, और कोई भी कर सकता है, और बहुत ही जेन्युइन है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा मैम, आप ये चीज बताइए, जिस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होता है, हमें कैसे पता लगे कौन सी रेमेडी सही है? क्योंकि कल को मान लो कोई भी एस्ट्रोलॉजर आए, वो लौंग की जगह इलायची डाल दे, हरे कपड़े की जगह लाल कर दे, तो कैसे पता लगे कौन सी सही है? क्या इसके पीछे कोई शास्त्रों में ये सारी चीजें बताई गई है? सर ऑफ कोर्स जो भी मैंने आपको रेमेडीज बताई सारी लॉजिकली प्रूव्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लाल रंग का कपड़ा, हरे रंग का कपड़ा, सफेद रंग का कपड़ा, सफेद रंग की चीज, सर जो उसी ग्रह से संबंधित चीजें हो, ऐसे ही कोई रेंडमली चीजें नहीं बता दी गई। सरसों का तेल, आप किसी में घी का, जैसे मैंने बोला घी के, तो किसी में घी यूज किया जो 3 नंबर का है, और जो 8 नंबर उसमें सरसों का तेल किया, तो सर जब वो उसी चीज से, ग्रह से संबंधित चीजों को ही करके मैंने इंक्लूड करके रेमेडीज बताई है। तो वहां से थोड़ा सा प्लेनेटरी जो इश्यूज होंगे वो वहां से हमारे रिजॉल्व हो सकते सर प्लेनेटरी इश्यूज के साथ साथ मैंने कहा बहुत स्ट्रांग है आपके इंटेंशंस, आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण। आप किसी भी ब्रांड की दवाई ले आओ, लेकिन आपको उस दवाई में विश्वास नहीं है, तो सर वो दवाई काम नहीं करती। और अगर आपका विश्वास होता ना, तो सर राख भी लग जाती है। आप देखते हो कि बहुत सारे लोग ऊदी बना के या कुछ भी चीज देते हैं, वो सर मेरा विश्वास होता है, वो चीजें हमें रिजल्ट देती है। तो हमारा विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप कर्म और भाग्य में किसको बड़ा मानते हो? सर मैं कर्म को बड़ा मानती थी। अगर मान लो आउट ऑफ 100 अगर कर्म और भाग्य को डिवाइड करना हो, तो कितना कितना रहेगा? सर देखिए, कर्मों के आधार पर ही भाग्य बनता है। आपको पता है भाग्य ऐसे ही नहीं बनता। हमने पास में कुछ कर्म किया, हमारा भाग्य के रूप में आया, तो हम आज जो कर्म करेंगे वो हमारा आगे भाग्य बन जाएगा। तो कर्म तो बहुत पहले है ना सर, भाग्य तो आपको बाद में मिलता है। मुझे लगता है आप पिता से आप, अगर हम सिर्फ एक जन्म की बात करें, है ना, अभी जो हम कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में मेरा भाग्य बनेगा। मेरे अच्छे कर्म है तो मैं अच्छा भाग्य लेके पैदा होऊंगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस जन्म में अगर मैं बात करूं, कर्म तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाग्य से मुझे मिल ही नहीं रहे। सब कर्म तो कर रहे हो, आपको ये नहीं पता, आपको अपने कर्मों से, मान लीजिए भाग्य में ईश्वर ना कभी भी किसी के कर्मों को जाया नहीं जाने देता। अगर आपके भाव अच्छे है ना, अगर मैं ये कहूँ आपका एक्सीडेंट होना है या मेरा कोई बड़ी चीज दुर्घटना हो, ये सब थोड़े में टल जाती है। उसको पता है मेरा बच्चा है, उसे पता है कि इसको तकलीफ है, इसने पास्ट में किया, लेकिन इसको उसको थोड़ा कम में दे देता, क्योंकि वो दोनों चीजें देखता है कि अभी तो इसका भाव क्या है। तो ये दोनों चीज मायने रखते। सर जैसे हम मान लीजिए कोई पर्सन है, मेरे हिसाब से मैं अपनी चीजों को अपने हिसाब से चीजें जज करती हूँ। कोई अगर मान लीजिए रोटी की चोरी कर रहा है, तो मैं उसे चोरी नहीं कहूंगी। देखिए कर्म के हिसाब से चीजें, इंटेंशन वो चोरी है, लेकिन सर उसके पीछे का भाव क्या है आप ये जरूर देखें। तो आप ये, कुछ लोग होते हैं उसको चोरी मानते हैं कि उसकी मजबूरी थी। हाँ, वो सर मजबूरी को कभी भी ना, भगवान भी उस चीज को, क्योंकि उसका कोई ना कोई कार्मिक ऐसा है, उसे मजबूरी में उसको वो चीजें करनी पड़ी। लेकिन इंसान इतना अवेयर होना चाहिए उसको कि ये इसकी मजबूरी है, और ये उसको ना, मतलब कहीं ना कहीं खुद से चीजें देखो। हमने एक चीज और है सर, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी, यूनिवर्स ने हमें बहुत कुछ दिया है, आपको भी, मुझको भी, हम सबको बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लेते हैं, यूनिवर्स से मांगते हैं, हम देते कितना। आप छोटी से छोटा आपका काम, छोटी से छोटी नीयत, छोटे से छोटा सोच, आपको छोटी सी ना चींटियों को भी कुछ ना कुछ खिला दोगे ना सर, वो भी आपके कर्मा में होता है। और अगर आप मान लीजिए किसी कुत्ते को भी बाहर से भगा दोगे, वो भी कर्मा में काउंट होगा। तो सर मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग आज इतने बेप्रीत और बेरहम इतने हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज की जो देखोगे इतनी आपदाएं आई हुई हैं, तो सर हमें लगता है कि भगवान को बोल पे हम कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया, लेकिन ये नहीं पता कि इंसान के साथ क्या कर रहा है, इंसान जानवरों के साथ क्या कर रहा है। तो जिन लोगों की आपदा में डेथ होती है या मतलब कोई गहरी चोट वगैरह लगती है, क्यों होता है? क्या उनका कोई पास्ट लाइफ प्रारब्ध ऐसा होगा? बिल्कुल सर, प्रारब्ध होता है। कुछ भी चीज बिना प्रारब्ध के नहीं होती है। लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, ये लोग जो अनएक्सपेक्टेडली चीजें जाती है ना, वो सर एनर्जी शायद ऊपर तक नहीं जाती, वो यहीं भटकती रहती है। जिनके समय से पहले मृत्यु होती है, जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका तो ईश्वर ने एक वो बना दिया ना, लेकिन सर वो यहीं यूनिवर्स में घूमते, वही तो एनर्जीज हैं जो आपको, हमको कहीं ना कहीं
इम्पैक्ट डालती है, और वो दिवाली पर एक्टिव होती है। सबसे ज्यादा दिवाली पर, दशहरे पर, होली के आसपास ये एनर्जीज बहुत एक्टिव होती है। सर ये एक अलग ही फील्ड है, अलग ही दुनिया है। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव, अब नेगेटिव नहीं, बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत लोग परेशान भी होते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो हम जैसे लोग उस चीज को नहीं समझ सकते, ना हैंडल कर सकते। उनके लिए एक अलग लोगों की टीम है, अलग लोगों का माइंडसेट है सर, वो उसी पर काम करते हैं, क्योंकि जो उनकी स्पेशलाइजेशन हो उस पर। क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है दिवाली पे कुछ नेगेटिव एनर्जी रिलेटेड? सर बिल्कुल फेस किया है, बहुत सारी मेरे पास मोस्टली चीजें होती है, लेकिन कम किया, मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरा अपना, मैंने कहा ना, कर्म कर्मों में भरोसा रखती हूँ, तो मैं मोस्टली अपना गुरु का नाम, मंत्रोच्चारण, अपनी पूजा पाठ, अपना मेडिटेशन, ये मैं रूटीन में रखती हूँ। और जिसकी वजह से मैं चीजों को महसूस तो करती हूँ, लेकिन एक चीज और बोलूंगी, इन चीजों को ना बढ़ा चढ़ाकर नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए सोच है, एक एनर्जी है, आपने उसको इंटेंशंस दी, वो बढ़ गई, आपने उसको खाद पानी दिया, कोई बीज है, एनर्जी क्या है, एक तरह से बीज है, आपने उसके बारे में सोचा, उसका मजाक बनाया, कुछ भी चीजें, वो और बढ़ गई, तो आपको उस चीज को ना थोड़ा साइड में कर दो। तो ऐसी चीजों को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर करना चाहिए। एग्जिस्ट करती है, मानता है, लेकिन कुछ छेड़छाड़, आपको पता नहीं, यहाँ पे एक तार है बहुत ज्यादा, उसमें हाई वाइब, आप साइड में होके चलोगे ना, आप उसे जब छेड़खानी तो नहीं करोगे ना। अवेयरनेस होनी चाहिए। तो मैं आज की जनरेशन को अवेयरनेस के लिए कह रही हूँ कि वो अवेयर रहे कि ये चीजें ऐसे ही नहीं है। ये जो मीम्स बन रहे हैं, ये जो लोगों को बोल रहे हैं, हम भारतीय वासियों को बोल रहे हैं अंधविश्वासी हैं, ये ऐसे ही अंधविश्वासी नहीं है। ठीक है, 10 चीजें हैं, 10 में से 7 मान लीजिए गलत है, तो 3 सही भी तो हो सकती है ना। तो वो चीज उनको लेने के देने, तो सर जिनको दिक्कत आएगी तो फिर उन्हीं को आएगी, हम जैसे और आप जैसों को तो नहीं आएंगे जो अवेयर होंगे। और लोग ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में अंधविश्वास है। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, आप दिखा भी रहे थे, ठीक है, बाहर वाला वो जो केस था, वो लोग भी, बाहर के लोग भी इतना ही मानते हैं इस चीज को? सर बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। बाहर के लोग, मैं कहूँ पहले शायद इतना नहीं मानते थे, बहुत ज्यादा मानने लगे हैं। क्योंकि सर सबसे ज्यादा डिप्रेशन को और काउंसलिंग की जरूरत बाहर के लोगों को होती है, इंडिया के लोगों को कम पड़ती है। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, इंडिया के लोगों को ज्यादा पड़ रही है। आप देखोगे ये जो अभी मूवी आई थी सैयारा, जो आप दिखाई है जनरेशन, आपको क्या लगता है कि ये जनरेशन क्यों रो रही थी? वो क्यों किसी स्पेसिफिक पर्सन में अपनी दुनिया ढूंढ रही थी? क्योंकि सर उनका फैमिली से कनेक्शन टूट गया। पहले के लोग ऐसे नहीं थे। पहले के लोगों का अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड रहता था, मम्मी डैडी से, मतलब एक कहते हैं जॉइंट फैमिली थी। यहाँ नहीं तो वहां बता दिया, वहां नहीं तो यहाँ बता दिया, लेकिन चीजें स्प्रेड हो जाती। आज लगता है मम्मी को मत बताओ, पापा को मत बताओ, मासी को मत बताओ, नानी को मत बताओ, वो बैक बिचिंग करेंगे। तो बहुत कुछ नेगेटिव चीजें हो गई हैं सर। तो इमोशनल लोग ज्यादा हो गए हैं। इमोशनल ज्यादा, वो भर गया है। इमोशनल तो पहले भी थे सर, लेकिन वो निकाल देते थे। हम आज काउंसलिंग की क्यों जरूरत पड़ती है? आज इतने सारे पोर्टल्स है, ज्योतिषियों की क्यों जरूरत पड़ती है? एस्ट्रोलॉजी फील्ड इतनी ऊपर क्यों जा रही है, और इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत अच्छा है सर क्योंकि जैसे जैसे लोग एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं ना, ये फोन्स आ गए हैं, सारी चीजें सब डिटैच हो गए सर। आपको लगता है कि एक ही घर में रहते हुए आपको नहीं पता माँ का सुबह का टाइम टेबल क्या होगा और शाम को क्या होगा। बच्चे को नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगा, माँ को नहीं पता बच्चा किसके साथ बैठा है, पिता को नहीं पता कि मेरा बच्चा की सोच क्या है। बस उसको इतना पता है कि पैसा देना है, कोर्स करवाना है, बस उसकी जिम्मेदारी हो गई। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत आ गए, बहुत सारी चीजें सर चेंज हो गई हैं। जो पाश्चात्य संस्कृति जो थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है, और उसका साइड इफेक्ट अभी से देखने को मिल रहा है लोगों को। और ये चीज आगे चलकर लोगों को भुगतना पड़े, और वो लोग अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि वो चीज भोग चुके हैं, वो चीज अवेयर हो चुकी है। वो इसीलिए हमारे कल्चर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो चीजें मेडिटेशन में है, जो आध्यात्म में है, वो नहीं है मतलब लग्जरियस लाइफ में। एक टाइम पर आकर इंसान उठ जाता है सर, हर चीज से, हर चीज से। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।